नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से तोरण या डोर हैंगिंग बनाना बताऊंगी। इस दिवाली आप भी अपने घर के लिए ये सुंदर सी तोरण बनाएं। इस तोरण को बनाने के लिए मैंने ऑरेंज और वाइट कलर का एक्रिलिक वूल यान यूज़ किया है। अगर आपको सेम यान यूज़ करना है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या आप अपने पसंद के कोई भी 2 कलर के धागे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप पूरा वीडियो देख के हर राउंड और हर रो में मुझे फॉलो करके इसको आराम से बना सकते हैं। मैंने इसमें जितनी भी क्रोशिया की बेसिक्स यूज़ हुई है या क्रोशिया की स्टिचेस जितनी भी यूज़ हुई है वो सारी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, तो आपको कोई भी दूसरा बेसिक वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको बनाने के लिए। और आपकी आसानी के लिए मैंने पूरे वीडियो के टाइम स्टैम्प्स भी डाल दिए, तो आपको जो पार्ट देखना है आप डायरेक्टली उस पार्ट पे जंप कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके के और भी वीडियोस मिलते रहे। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए 2-3 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। गोले के अंदर से आगे वाला धागा पकड़ के खींच लें। ये हमारी स्लिप नॉट बन गई। अब इस नॉट में हुक को डाला, आगे वाला धागा खींच के आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 21 चेन्स बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी एक चेन बनी। एक चेन आपको एक वी की तरह दिखाई देगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे टोटल 21 चेन्स बना लेंगे। मेरी यहाँ पे टोटल 21 चेन्स बन चुकी है। अब हुक से हम 3 चेन्स छोड़ देंगे। हुक से 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे बनाने के लिए हुक पे एक बार यान को लपेटे, चौथी चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, उस चेन से निकाला। अब आपके हुक पे 3 लूप है। धागे को पहले 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला। आप इस डबल क्रोशे को भी ऊपर से देखेंगे तो आपको एक वी की तरह दिखेगा। ये जो हमने 3 चेन छोड़ी थी स्टार्टिंग में, ये भी हमारी एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी, तो अभी हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए। इसी तरीके से अब आगे हर एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे एक बार यान को लपेटा, अगली चेन में हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। आपके हुक पे 3 लूप है। धागे को पहले 2 लूप से निकाला, फिर धागे को 2 लूप से निकाला। इस रो के एंड पे आपकी टोटल 19 डबल क्रोशे होंगे। अब नई रो स्टार्ट करने के लिए इस रो के एंड पे हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद इस पूरी रो को पेज की तरह पलट देंगे। ये जो हमारी 3 चेन है ये हमारी अगली रो की पहली डबल क्रोशे होगी। तो हम हुक से जो पहली स्टिच थी, जो हमने पिछली रो में लास्ट स्टिच बनाई है, उसमें हम कोई स्टिच नहीं बनाएंगे। उसके लिए ये जो 3 चेन से ये एक डबल क्रोशे हो गई। तो जो अगली वाली जो स्टिच है उसमें हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे हुक से दूसरी स्टिच में। ये हमारी हुक से पहली स्टिच है, ये दूसरी स्टिच है। तो पूरी स्टिच के नीचे, पूरे वी के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अगली स्टिच में भी जब आप हुक को स्टिच के नीचे डाल रहे तो पूरे वी के नीचे हुक को डाले, किसी एक लूप के नीचे नहीं। यहाँ पे हमारी 4 डबल क्रोशे हो गई है। जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन्स बनाई थी, ये 1 2 3 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे एक चेन बनाए और नीचे में हम यहाँ पे एक स्टिच छोड़ देंगे। अगली स्टिच में डबल क्रोशे बनाएंगे। तो एक स्टिच यहाँ पे हमने छोड़ी, अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाया, फिर यहाँ पे एक चेन बनाए, नीचे एक स्टिच छोड़ी, उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाया, फिर यहाँ पे एक चेन बनाई, नीचे एक स्टिच छोड़ के अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाया, फिर यहाँ पे एक चेन करें, नीचे एक स्टिच छोड़ के अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे। यही चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं लास्ट के 4 डबल क्रोशे तक। जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 डबल क्रोशे साथ में बनाए थे, वैसे ही हम लास्ट में भी 4 डबल क्रोशे साथ में बनाएंगे। तो यहाँ पे एक चेन करी,
नीचे एक स्टिच छोड़ के अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, वापस से यहाँ एक चेन करी, नीचे एक स्टिच छोड़ के अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे। अब ये हमारी लास्ट की चौथी स्टिच थी, तो अब बाकी की जो 3 स्टिचेस है उसमें भी हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे कोई ऊपर चेन नहीं करेंगे और नीचे कोई स्टिच नहीं छोड़ेंगे। जो हमने सबसे स्टार्टिंग में 3 चेन्स छोड़ी थी वो भी हमारा एक डबल क्रोशे था, तो उसको आप मत भूलना, ये भी हमारी एक स्टिच है, इसमें भी हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारी सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। और हमने स्टार्टिंग में पहले 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाया था, फिर हमने यहाँ ऊपर एक चेन बनाई, नीचे एक स्टिच छोड़ी, फिर अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन बनाई ऊपर, नीचे एक स्टिच छोड़ी, अगली स्टिच में डबल क्रोशे, फिर हमने ऊपर एक चेन बनाई, नीचे एक चेन छोड़ के अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे। तो ये एक जो मैश जैसा स्ट्रक्चर है, ये बनाने के लिए हम नीचे एक एक स्टिच छोड़ के ऊपर एक एक चेन बनाते जा रहे थे, और लास्ट की 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे। तो शुरू में और लास्ट में 4-4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, और बीच में इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसी को हमें रिपीट करते जाना है। तो नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए हमने 3 चेन बनाई। जो हुक से पहली स्टिच है हमारी, उसके लिए ये स्टिच हो गई जो हमने 3 चेन बनाई है। अगली स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। उसी चीज़ को अभी हम फॉलो करेंगे। स्टार्टिंग में 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, स्टार्टिंग में 4 स्टिचेस में डबल क्रोशे, तो ये जो 4 स्टिचेस थी उसके ऊपर 4 स्टिचेस आ गई। अब यहाँ बीच में हम कुछ नहीं बनाएंगे, तो ऊपर एक चेन बनाएंगे, ऊपर एक चेन बनाई, इस डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, यहाँ नीचे एक स्टिच छोड़ के इस डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे हम ऊपर एक चेन करेंगे, नीचे एक स्टिच छोड़ेंगे, अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, ऊपर एक चेन करेंगे, नीचे वाली चेन छोड़ के अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर ऊपर एक चेन करेंगे, नीचे वाली चेन छोड़ के अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे, एक चेन करेंगे, नीचे चेन छोड़ के अगले डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे, फिर ऊपर एक चेन करेंगे, नीचे एक चेन छोड़ के अभी हम अपनी लास्ट 4 डबल क्रोशे पे आ गए। तो हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी चीज़ को आपको रिपीट करते जाना है, ऐसे ही रो बढ़ाते जाना है जब तक आपके पैटर्न की लेंथ 35 इंच नहीं हो जाती, या आपको जितना लंबा बनाना है, आपके दरवाजे की लेंथ के हिसाब से आपको इसको जितना लंबा बनाना है आप उतना लंबा कर सकते हैं। तो इसी रो को रिपीट करते जाए। सेम पैटर्न फॉलो करके मेरी तोरण पट्टी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। इसकी लेंथ मैंने 35 इंच बनाई है। आपको जितना लंबा बनाना है आप उतनी लंबी बना सकते हैं। और ये हम जो मैश वाला पैटर्न बना रहे थे, ये फॉलो करके लास्ट वाली जो रो है उसमें मैंने हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाया। ये जो हमारी खाली वाली स्पेसेस है इसमें भी जैसे हमने स्टार्ट किया था। तो हमारे कॉर्नर्स पे दोनों एक एक रो ऐसी है जिसमें हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे। अब यहाँ पे हम नया कलर ऐड करेंगे। तो इस फर्स्ट वाली स्पेस में हुक को डालें, हुक में नया वाला धागा फंसा के लेके आएंगे। तो इस धागे को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब यहाँ पे 3 चेन बना लें। ये 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशे हो गया। अब ये जो बचे हुए धागे इसको हम साथ साथ में सिलते जाएंगे। ये 3 चेन हमारा एक डबल क्रोशे हुआ, यहाँ पे एक डबल क्रोशे और बनाएंगे।
अब यहाँ पे कॉर्नर बनाने के लिए हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाई और इसी स्पेस में, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे और बनाएं। तो हमने कॉर्नर वाली स्पेस में, फर्स्ट वाली स्पेस में पहले 2 डबल क्रोशे बनाए, फिर 2 चेन बनाई और फिर 2 डबल क्रोशे बनाए उसी में, और साथ साथ में मैं ये धागे सिलते जा रही हूँ। अब बाकी की जितनी सारी स्टिचेस है उन सब में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अगर आपको ये बचे हुए धागे सिलने में कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अभी छोड़ भी सकते हैं, एंड में भी ये सारे धागे आप सिल सकते हैं स्टिचेस में से। बीच की सारी स्टिचेस में मैंने एक एक डबल क्रोशे बना लिए। अब लास्ट वाली जो स्पेस है उसमें उसी तरीके से जैसे हमने इस तरफ कॉर्नर बनाया था, 2 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन और 2 डबल क्रोशे, वैसे ही हम ये वाला कॉर्नर बनाएंगे। दो डबल क्रोशे, उसके बाद 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशे। अब हमारी तोरण पट्टी की जो लेंथ है, यहाँ पे ये पूरी ऑरेंज बॉर्डर बनाने के लिए हर जो हमारी रो थी, ये जो हमारी मैश वाली सारी रोज थी 2 डबल क्रोशे वाली, उसमें हम फर्स्ट वाली स्टिच का ये जो गैप है यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे हर रो में। इस वाली रो में 1 2, इसी तरीके से हर रो में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। सिमिलर तरीके से आप पूरी ये लेंथ में हर रो में 2 डबल क्रोशे बना लीजिए। और जैसे हमने इस तरफ बॉर्डर बनाई है कि कॉर्नर बनाने के लिए 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे और बीच की सारी स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, उसी तरीके से आप ये दूसरा साइड भी बनाना और फिर इस तरफ वापस सारी रोज में 2 डबल क्रोशे, जैसे हम यहाँ बना रहे हैं। मेरा यहाँ पे ऑरेंज वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने लास्ट वाली स्टिच को स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया है यहाँ पे और फिर आगे का धागा काट दिया है। ये जो हमारी डबल क्रोशे की रोज थी वाइट वाली, ये टोटल मेरी 84 रोज थी। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 28 रोज एक पार्ट में आएगी। तो यहाँ से हम 28 रोज गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 पे मैंने यहाँ पे एक मार्क कर रखा है। तो हमारी जो डिज़ाइन बनेगी वो इस 28 स्टिच में बनेगी। यहाँ पे हम एक डिज़ाइन बनाएंगे और फिर अगले 28 में एक और फिर अगले 28 में एक। तो हमारी डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। मैंने यहाँ पे बाकी 2 पार्ट की डिज़ाइन बना ली है और एक पार्ट की मैं आपको पूरी डिज़ाइन बना के बताऊंगी और उसी तरीके से फिर आप बाकी 2 पार्ट भी बना सकते हैं। तो ये पहले 28 में हमारी एक डिज़ाइन बनेगी, दूसरे 28 की डिज़ाइन ये हुई और इसी तरीके से लास्ट की जो 28 स्टिचेस बचेगी उसमें ये डिज़ाइन। सिमिलर तरीके से ये तीनों बनेगी। तो मैं आपको यहाँ पे बना के बताती हूँ। अब ये जो हमारी 28 स्टिचेस है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे 14-14। ये हमारी 28 रोज थी, मैंने इसको 14-14 में डिवाइड कर लिया है और बीच में यहाँ पे हम वाइट वाला धागा ऐड करेंगे। वाइट वाला धागा ऐड करके यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और इसी मिडिल वाले पोर्शन में यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशे और बनाएंगे। तो ये 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशे हुआ और 7 डबल क्रोशे और, तो हमारी यहाँ पे टोटल 8 डबल क्रोशे हो जाएंगे।
अगर कहीं पे भी आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे टोटल 8 डबल क्रोशे बनाने के बाद ये जो हमारी 2 स्टिचेस है ऑरेंज वाली, उसके बाद हम इस गैप में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब हम अगली 2 स्टिचेस में भी स्लिप स्टिच करेंगे, एक, और ये फिर से हम गैप में कर सकते हैं या अगली स्टिच में भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको टर्न कर ले। अब हम अगला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम हर स्टिच में जो हमने 8 डबल क्रोशे बनाए थे, हर स्टिच में हम 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दूसरा भी उसी स्टिच में 2, इसी तरीके से हर स्टिच में आप 2-2 डबल क्रोशे बना लें। तो टोटल हमारे 16 डबल क्रोशे हो जाएंगे इस राउंड में। हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब इस राउंड को यहाँ बेस पे अटैच करने के लिए ये 2 ग्रुप्स छोड़े, ये हमारे 2-2 डबल क्रोशे के ग्रुप है। तो एक ग्रुप, 2 ग्रुप छोड़ने के बाद यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं, जैसे हमारा दूसरी तरफ था। दूसरी तरफ भी हमारा ज्वाइन कहाँ पे था, 2 ग्रुप के बाद, मतलब 4 डबल क्रोशे के बाद। वैसे ही हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशे के बाद इसको ज्वाइन कर दिया। अब अगली 2 स्टिचेस में भी स्लिप स्टिच करें और फिर इसको पलटते हैं। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएं, पहली वाली स्टिच को छोड़ दें, अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएं, एक और ये दोनों डबल क्रोशे उसी स्टिच में। अब फिर से एक चेन बनाएं, यहाँ पे अगली स्टिच को छोड़ दे, उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इसी पैटर्न को फॉलो करना है आपको इस राउंड में। 2 डबल क्रोशे उसी स्टिच में, फिर एक चेन बनाएं, यहाँ राउंड पे हम अगली स्टिच छोड़ेंगे, उससे अगली स्टिच में ये वाली स्टिच छोड़ी, उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट करें। अब इस राउंड को बेस पे ज्वाइन करने के लिए 2 डबल क्रोशे छोड़ें, एक ये जो हमारा ग्रुप है, और इसको बीच में ज्वाइन करते हैं स्लिप स्टिच से। अगली 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच करें, अगले वाले गैप पे पहुंच गए हम। अब इसको पलटते हैं। चौथा राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएं। एक चेन बनाने के बाद पहली वाली स्टिच में ये जो डबल क्रोशे है उसमें एक डबल क्रोशे बनाएं, फिर से एक चेन बनाएं और अगली स्टिच में अगले डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे बनाएं। ये जो गैप है हमारे, इसमें हम कोई स्टिच नहीं बना रहे इस राउंड में। अब वापस एक चेन बनाएं और अगली स्टिच में अगले डबल क्रोशे में, गैप में कुछ नहीं बनाएंगे, अगले डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे बनाएं, फिर से एक चेन बनाएं, अगले डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम जो गैप्स है उसमें कोई स्टिच नहीं बना रहे और हर डबल क्रोशे में, हर एक ये जो हमारे 2-2 डबल क्रोशे के ग्रुप है, तो हर डबल क्रोशे में हम एक चेन और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम एक चेन करेंगे, गैप को छोड़ देंगे और इस स्टिच में, इस डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, अगले डबल क्रोशे में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरीके से आप राउंड को कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लें। इस राउंड की जो लास्ट स्टिच है वो आपकी डबल क्रोशे बनेगी। सिमिलर तरीके से इसको हम 2 स्टिचेस छोड़ के इस गैप पे अटैच कर देंगे, 2 डबल क्रोशे छोड़ के, मतलब एक ये जो हमारा ग्रुप है इसको छोड़ के। अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए पहले हम दूसरे वाले एंड पे जाएंगे। तो अगली 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनाएं, और इसको पलटते हैं।
इस राउंड में भी हम वही करेंगे जो हमने पिछले राउंड में किया था, एक चेन और फिर एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशे। लेकिन पिछले राउंड में हमने गैप्स में कोई स्टिचेस नहीं बनाई थी, ये जो गैप्स थे। इस राउंड में हम गैप्स में ही बनाएंगे। तो पहले हमने एक चेन बनाई, अब हम इस डबल क्रोशे में कोई स्टिच नहीं बनाएंगे, ये जो हमारा गैप है इसमें बनाएंगे। इसमें एक डबल क्रोशे बनाया, फिर एक चेन बनाई, फिर हम इस डबल क्रोशे में कोई स्टिच नहीं बनाएंगे, गैप में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी चीज़ को आपको रिपीट करना है इस राउंड में। एक चेन बनाई, अगले गैप में एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन बनाई, फिर अगले गैप में एक डबल क्रोशे। इस पूरे राउंड में हम पिछले राउंड के जो डबल क्रोशे थे उसमें कोई स्टिच नहीं बनाएंगे। इसी चीज़ को आप कंटिन्यू करके ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। इस राउंड की भी लास्ट स्टिच आपकी डबल क्रोशे होगी। फिर इसको ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे 2 स्टिचेस छोड़ेंगे और इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब अगली 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनाएं और इसको टर्न कर दें। नया राउंड स्टार्ट करने के लिए इस राउंड में हम एक चेन बनाएंगे पहले, और फिर इस डबल क्रोशे में कोई स्टिच नहीं बनाएंगे। ये जो हमारा गैप है इसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पिछले राउंड में हम एक चेन और एक डबल क्रोशे बना रहे थे गैप में। इस राउंड में हम एक चेन और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे गैप में। वापस एक चेन बनाए, इस डबल क्रोशे में हम कोई स्टिच नहीं बनाएंगे, गैप में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट करें। हर गैप में एक चेन और 2 डबल क्रोशे, और ये जो डबल क्रोशे से इसमें हम कोई स्टिच नहीं बनाएंगे। लास्ट वाले गैप में एक चेन और 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे 2 डबल क्रोशे छोड़ के। अगली 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनाएं। अब इसको हम पलट देंगे। 7वां राउंड स्टार्ट करने के लिए पहले हम एक चेन बनाएंगे। पहला जो गैप है हमारा, इन 2 डबल क्रोशे में कुछ नहीं बनाएंगे। पहला जो गैप है इसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, दो डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर से एक चेन बनाएंगे, और अगला जो गैप है हमारा उसमें 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में हमें ये पैटर्न फॉलो करना है। पहले हमने एक चेन 2 डबल क्रोशे बनाए इस गैप में, फिर हमने एक चेन 3 डबल क्रोशे बनाए। वापस एक चेन बनाएंगे, अगले गैप में 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन बनाएंगे, अगले गैप में 3 डबल क्रोशे, 2 और ये 3 डबल क्रोशे उसी गैप में। इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट करेंगे। एक चेन, पहले गैप में 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन, अगली गैप में 3 डबल क्रोशे, फिर एक चेन, अगली गैप में 2 डबल क्रोशे, फिर एक चेन, अगली गैप में 3 डबल क्रोशे। लास्ट वाले गैप में 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद सिमिलर तरीके से जैसे हम हर राउंड में इसको ज्वाइन कर रहे हैं, 2 स्टिचेस छोड़ के इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अगली 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनाएं, और फिर इसको पलट दें। 8वां राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 2 चेन बनाएं, और इस गैप में 2 डबल क्रोशे, वापस 2 चेन बनाएं, और अगले गैप में 2 डबल क्रोशे,
पिछले राउंड में हम क्या कर रहे थे, पहले एक चेन 2 डबल क्रोशे, एक चेन 3 डबल क्रोशे। इस राउंड में हम 2 चेन 2 डबल क्रोशे, 2 चेन 2 डबल क्रोशे, इसी को रिपीट कर रहे हैं। इस राउंड में आप यही पैटर्न फॉलो करें, 2 चेन, फिर अगली गैप में 2 डबल क्रोशे। इसी पैटर्न को फॉलो करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लें। हमारा 8वां राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसको यहाँ पे आप 2 स्टिचेस छोड़ के ज्वाइन कर ले। अगली स्टिच में भी एक स्लिप स्टिच बना दे। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, तो 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काटते हैं। अब इसको टर्न कर ले और जहाँ पे हमने ख़त्म किया है उससे 2 स्टिचेस छोड़ के यहाँ पे हम नया वाला धागा ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे एक चेन बना के हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमारा पहला डबल क्रोशे था, इसमें एक डबल क्रोशे बनाया, दूसरे डबल क्रोशे में भी एक डबल क्रोशे। पहली 7 स्टिचेस में, ये जो हमारी चेन्स है, पहली 7 चेन्स में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और 8वें में 2 डबल क्रोशे। तो ये अभी हमारी 2 स्टिच हुई। यहाँ पे हमारी 2 चेन है तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 3, ये हमारा तीसरा हुआ इस राउंड का, ये 4, 5, 6 और ये 7 होने के बाद 8वें में हमको 2 बनानी है, तो यहाँ पे ये वाली चेन में 2 बनाएंगे इस गैप में। मतलब तो हमने क्या किया, जितने जो डबल क्रोशे है उसमें तो एक एक डबल क्रोशे बनाए। पहली वाली गैप में 2 डबल क्रोशे बनाए, दूसरी गैप में 3 डबल क्रोशे बनाए। तो इसी तरीके से हम फॉलो करेंगे। या तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने पहली 7 चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाया और 8वीं चेन में 2 डबल क्रोशे, या तो उस तरीके से कि पहले वाले गैप में 2 डबल क्रोशे, दूसरे गैप में 3 डबल क्रोशे, और बाकी जितने डबल क्रोशे है उसमें एक एक डबल क्रोशे। तो यहाँ हमने एक डबल क्रोशे बनाया, यहाँ 2 चेन है हमारी, तो यहाँ हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे गैप में। ये हमारा पहला गैप हुआ। फिर जहाँ स्टिच है उसके ऊपर एक एक स्टिच, एक एक डबल क्रोशे। तो इस दोनों डबल क्रोशे में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाए। अब ये हमारा दूसरा वाला गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशे, 2, 3। इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। इस राउंड का जो लास्ट वाला गैप है उसमें आपकी 3 स्टिचेस बनेगी, 3 डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे छोड़ के इसको हम स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। अब इसको टर्न करते नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए अगले 3 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनाए। 1, 2, 3 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनाने के बाद यहाँ 10 चेन बनाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चेन्स बनाने के बाद यहाँ नेक्स्ट वाली स्टिच छोड़े और इसको उससे अगली स्टिच में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें। यहाँ बीच में हमने बस एक स्टिच छोड़ी है। अब अगली 6 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अगली 6 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनाने के बाद वापस यहाँ 10 चेन बनाएं। 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चेन्स बनाने के बाद अगली वाली स्टिच छोड़े और उससे अगली स्टिच में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दें। इसी तरीके से आगे फिर अब 6 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनाएं। 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनाने के बाद 10 चेन बनाएं। 4 5 6 7 8 9 10 चेन्स बना के यहाँ पे अगली स्टिच छोड़ेंगे, उससे अगली स्टिच में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। इसी चीज़ को आप रिपीट करते जाएं। अगली 6 स्टिचेस में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, उसके बाद 10 चेन्स बनाने के बाद ऐसे बीच में एक स्टिच छोड़ेंगे और फिर अगली स्टिच में उसको ज्वाइन कर देंगे। टोटल हमारे यहाँ पे ऐसे 9 पैटर्न बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th वाला बनने के बाद जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 स्टिचेस छोड़ी थी, यहाँ पे भी आपकी 3 स्टिचेस बची होगी। तो अगली 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बना लें और फिर इस राउंड को पलट दें। अब इस पैटर्न में हम टोटल 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7। जब आप लास्ट के डबल क्रोशे बनाएं, जो टॉप के हमारे डबल क्रोशे, उसमें थोड़े धागे को लंबा खींचें, मतलब थोड़े लंबे डबल क्रोशे बनाएं इस तरीके से। 8 9 और ये 10। तो ये हमारा ऐसे पत्ती का टॉप का डबल क्रोशे है ये वाला। तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जाएंगे। 10 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे 2 चेन बनाएं। उसके बाद इस पत्ती का दूसरा साइड हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम छोटे से उसको बड़ा कर रहे थे डबल क्रोशे को, यहाँ पे हम बड़े से छोटा करेंगे और इस तरफ भी 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले इसको थोड़ा बड़ा बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। दूसरी तरफ भी 10 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे एक स्टिच छोड़ के दूसरी स्टिच में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं। और अगर ये थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हर ये जो हमने पैटर्न बनाया था उसमें हम इस तरीके से पत्ती बनाएंगे। अब यहाँ पे नीचे अगली 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच बनाएं। 1 और ये 2। अब वापस से हम यही पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पे 10 डबल क्रोशे बनाएंगे पहले, छोटे से बड़ा, उसके बाद 2 चेन्स बना के दूसरी तरफ के 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 4 5 6
7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ 2 चेन बनाए। अब वापस से दूसरी तरफ 10 डबल क्रोशे बड़े से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे अगली स्टिच छोड़ के दूसरी स्टिच में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें। अगली 2 स्टिचेस में भी स्लिप स्टिच बनाएं। और अब यही सिमिलर पैटर्न को फॉलो करके आप सारी पत्तियाँ कंप्लीट कर लीजिए। 10 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 10 डबल क्रोशे। यहाँ पे पत्ती को ज्वाइन करने के बाद अगली 2 स्टिचेस में हम स्लिप स्टिच बनाते हैं और फिर वापस यहाँ डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। मेरा यहाँ पे ये पैटर्न बनके कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप जो भी बचे हुए आपके धागे हो उसको कुछ स्टिचेस में से सिल के काट देना। जो धागों के एंड्स बच जाते हैं, अगर आपको वो सिलना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। इस पूरे पैटर्न के बनने के बाद आपकी दोनों तरफ 5-5 ग्रुप्स बचेंगे डबल क्रोशे के। 1 2 3 4 5 मतलब टोटल 10 डबल क्रोशे आपके बचेंगे। जैसे इस तरफ वैसी इस तरफ भी। जैसे हमने एक ये डिज़ाइन आपको बना के बताई है, वैसी तोरण पट्टी पे टोटल 3 डिज़ाइन बनेगी। ये दूसरी और ये तीसरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से अगर आपको क्रोशिया से सुंदर थालपोश बनाना सीखना है तो आप स्क्रीन पे लेफ़्ट वाला वीडियो देख लीजिए, या अगर आपको क्रोशिया से सुंदर सुंदर फूल बनाना सीखना है तो आप राइट वाला वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।